हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की कहानियों में। यह कहानी है रोज़ चिकन मटन खाने वाली बहू की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में 3 लोग रहते थे। सास सुनैना देवी, उनके बेटे राजेश और नई नई बहू कमला। जब कमला की शादी करके इस घर में आई तो पूरे मोहल्ले में उसकी सुंदरता और नखरे की चर्चा हो रही थी। लेकिन कमला के साथ एक बहुत अलग बात थी। उसे रोज चिकन मटन खाने की आदत थी। पहले दिन सास ने सोचा नई बहू है, थोड़ा अच्छा खाना चाहिए, इसलिए मटन बनवाया गया। कमला ने बड़े चाव से खाया, लेकिन जब अगले दिन उसने चिकन की फरमाइश की तो सुनैना देवी थोड़ी चौंकी। उन्होंने प्यार से कहा, बिटिया रोज मटन खाना तो ठीक नहीं है, कभी दाल सब्जी भी खा लिया करो। कमला ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ जी मुझे तो बिना नॉनवेज के खाना हजम ही नहीं होता, मुझे तो चिकन मटन ही खाना अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये आदत सास और पति राजेश के लिए सिरदर्द बन गई। कमला रोज सुबह उठते ही कहती, आज चिकन तंदूरी बना दो, आज मटन कोरमा, आज चिकन बिरयानी। घर की रसोई से घी मसाले तेल सब उड़ते चले गए और कमला के सामने थाली में रोज नॉनवेज के पहाड़ लगे। राजेश ऑफिस जाता, माँ खेतों में काम करती, लेकिन बहू कमला सारा दिन अपने मोबाइल पर चिकन की रेसिपी वीडियो देखती, फिर सास को बनवाने को कहती, कभी कभी खुद भी बनाती, सिर्फ अपने लिए, सास और पति के लिए ना कभी पूछना ना परोसना। एक दिन राजेश धक्कर बोला, कमला ये ठीक नहीं है, घर में खर्चा बढ़ रहा और माँ रोज रसोई में परेशान रहती, क्या तुम कभी उनके लिए सादा खाना नहीं बना सकती? कमला ने चिढ़ते हुए कहा, आप लोग समझते नहीं हो मेरे हेल्थ को, और नॉनवेज खाए बिना कमज़ोर पड़ जाते हो। अब तो बात मोहल्ले में फैलने लगी, सब लोग मजाक उड़ाने लगे, ओ देखो चिकन मटन खाने वाली बहू आ रही है, उसके घर की दीवारों भी अब मसालेदार खुशबू होती। एक दिन सास सुनैना देवी ने चुपचाप थाली में ढेर सारा चिकन परोसा, कमला को दिया और खुद रोटी चटनी लेकर बैठ गए। कमला ने पूछा, माँ जी आप क्यों नहीं खा रही हैं? सुनैना मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम्हारे शौक पूरे करते करते अब घर की थाली खाली होती जा रही है, बस रोटी चटनी ही बची है। उस दिन कमला को पहली बार अपने व्यवहार का एहसास हो। उसने देखा उसने लिए मटन चिकन बनाते हुए माँ जी के हाथ जल चुके और राजेश जेब खाली होने लगी। कमला ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ जी माफ़ कर दीजिए, अब से मैं हर दिन सबके लिए एक जैसा खाना बनाऊंगी और हफ्ते में एक दिन नॉनवेज, वो पूरे परिवार के लिए। जब दिन के बाद कमला ने खुद सब्जी दाल सादा खाना बनवाना शुरू किया, मोहल्ले वालों ने भी उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। अब वो चिकन मटन वाली बहू नहीं बल्कि समझदार और प्यार करने वाली बहू कहलाने लगी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, शौक जरूरी है, लेकिन जब दूसरों पर बोझ बनने लगे तो उन्हें थोड़ा काबू में रखना समझदारी है। प्यार और समझदारी से ही एक घर चलता है, न कि स्वाद और नखरे से। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।